मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड्स, या फिर क्या कहेंगे इसको, हैलोएरिन और हैलोएरिन्स। दिस इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यानी कि अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा हैलोएल्केन पढ़ा, क्या पढ़ा, हैलोएल्केन, और आज जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, हैलोएरिन्स। इप्सिता राधे राधे सर जी, राधे 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 राधे। ठीक, देखो बेटा यहाँ पर हैलोएल्केन यानी कि हैलोएरिन्स को हम यहाँ दो तरीके से बनाएंगे। एक होता है न्यूक्लियर हैलोजनेशन, मतलब बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट यहाँ पे जुड़ेगा, और एक होता है साइड चेन हैलोजनेशन। मतलब समझिए कि जब बेंजीन रिंग के साथ, देखो बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग होता है, यहाँ पे एक्स अगर डायरेक्ट जुड़ा होगा तो दिस इज अ न्यूक्लियर रिंग, तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर रिंग, यानी कि डायरेक्ट बेंजीन के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ेगा तो इसे कहेंगे हैलोएरिन। और यहाँ पे क्या है कि जब बेंजीन के साथ जब कोई साइड चेन जुड़ जाए, सपोज दैट CH2 और ये X जुड़ जाए, तो ये साइड चेन हैलोजनेशन होगा, साइड चेन हैलोजनेशन। देखो हैलोएरिन्स क्या होते हैं, हैलोएरिन्स ये होंगे, दिस इज कॉल्ड हैलोएरिन्स। ये एरोमेटिक हैं बट नॉट अ हैलोएरिन्स। ये हैलोएरिन्स नहीं होंगे। हैलोएरिन्स वे होंगे जो बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जो हाइड्रोजन जुड़ेगा वो हमारे क्या होंगे, हैलोएरिन होंगे। तो हमें यहाँ पर मेनली जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है हैलोएरिन। ये भी पढ़ेंगे, ये भी कैसे बनते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक एक करके फटाफट। तो चलिए ये हेडिंग लिख लिया आपने, हेडिंग लिख लो बेटा, हेडिंग लिख लो, इसको मिटाना है हमको, तो हेडिंग यही रहेगा। अच्छा, तो चलिए इसको एक एक करके देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और जल्दी ख़त्म हो जाएगा ये। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे इसके रिएक्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लेंगे रिएक्टेंट। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक बार देख ले, तो एक बार देख ले बेटा जरा, बोर्ड दिख रहा है कि नहीं आप लोग को। हाँ ठीक है, हैलोएरिन यानी कि यहाँ पर रिएक्टेंट जिससे बनाओगे आप। फिर उसके बाद यहाँ पर रिएजेंट, जो रिएजेंट यूज करेंगे, रिएजेंट। उसके बाद यहाँ पर होगा टाइप ऑफ रिएक्शन, किस टाइप का रिएक्शन है। एंड नेक्स्ट इज प्रोडक्ट, मतलब हैलोएरिन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चार पार्ट में हम लोग पूरे रिएक्शन को समझेंगे, इन्हीं चार पार्ट में। अब बहुत ध्यान समझना, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर रिएक्टेंट उठाया बेंजीन, क्या उठाया बेटा, बेंजीन, क्योंकि हैलोएरिन बनाना है तो हमें बेंजीन चाहिए। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, दिस इज कॉल्ड बेंजीन। ये बेंजीन रिंग होनी चाहिए। यहाँ पर जो रिएजेंट यूज करेंगे वो यूज करेंगे X2 एंड हाइड्रोजन कैरियर। कोई हाइड्रोजन कैरियर यहाँ पे होना चाहिए, जैसे कि Fe(X3), या फिर आप यहाँ पर आयरन एंड डार्क और Fe इन डार्क, यानी कि अंधेरे में रिएक्शन होगा। तो यहाँ पर X2 हो जाएगा बेटा, ये X2 जो हो जाएगा
ये होगा क्लोरीन और ब्रोमीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, ये जो आपके लगेंगे दिस इज कॉल्ड हाइलोजन कैरियर, इन्हीं के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा हाइलोजन कैरियर। ये क्या होंगे? हाइलोजन कैरियर, बहुत ध्यान समझिएगा। दिस इज कॉल्ड हाइलोजन कैरियर, इन्हीं के प्रेजेंस में X2 इस बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा और यहाँ पे जो रिएक्शन शो होगा, यहाँ पे जो रिएक्शन को शो होगा वो रिएक्शन होगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कैसे? देखो ये हो गया बेंजीन रिंग और यहाँ पे क्या लगा हुआ H, इस बेंजीन रिंग के साथ क्या है? हाइड्रोजन है। इस बेंजीन रिंग में यहाँ पर हाइड्रोजन होता है बेटा, सभी को पता है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो CH CH डबल बॉन्ड CH और ये होगा CH, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड CH CH और यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड बेंजीन, ये बेंजीन ही है, बस उसके डबल बॉन्ड को हमने रोटेट करते हुए एक सर्किल के फॉर्म में दिखाया है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इस X के साथ, मतलब कि क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ, या क्लोरीन होगा Cl2 होगा, यहाँ पे Cl2 लिख दे, Cl2 या फिर क्या होगा बेटा? Br2। तो इसके साथ ये सब्स्टिट्यूट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइलोजन कैरियर, ये कैरियर के फॉर्म में होगा, एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में ये रहेंगे, यूज करेंगे। तो होगा कि यहाँ पर यहाँ से H निकालो और यहाँ से X निकालो और क्या निकल जाएगा? HX और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा हैलोएरीन, ये बन जाएगा हैलोएरीन, ये देखो, ठीक है। और क्या निकल जाएगा यहाँ से? HX, मतलब यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा ये H यहाँ से रिप्लेस कर जाएगा और X यहाँ पर जुड़ जाएगा, मतलब हैलोजन जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा न्यूक्लियर मतलब कि न्यूक्लियर हैलोजिनेशन, बेंजीन रिंग का हैलोजिनेशन। बस इतना ही देखना है, बस इतना ही यहाँ पे देखना है। बेंजीन रिंग X2 और ये हैलोजन कैरियर के प्रेजेंस में इसके बेंजीन रिंग पे जाके जुड़ेगा। ये किस टाइप का रिएक्शन है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है और ये सब्स्टिट्यूट होकर क्या फॉर्म करेगा? बेंजीन रिंग। दिस इज कॉल्ड हैलोजिनेशन ऑफ न्यूक्लियर, यानी बेंजीन न्यूक्लियस, मतलब कि यहाँ पर हैलोएरीन डायरेक्ट बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत यहाँ पे? बताओ कृष्णा। हाँ, वो HX के फॉर्म में निकल जाएगा, ये H और X के फॉर्म में निकल जाएगा, हाइड्रोजन हैलाइड के फॉर्म में वो निकल जाएगा दूसरा, ठीक है, वो दूसरा निकल जाएगा। इसकी मैकेनिज्म में हम लोग समझते हैं, यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म में यहाँ पर ये FeX3 या Fe इन डार्क ये इन्वॉल्व होता है, यहाँ पे ये इन्वॉल्व होगा। इसको अभी आपको नहीं देखना है, बस डायरेक्ट रिएक्शन कैसे बनता है वो देखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। अगर यहाँ क्लोरीन है तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन है तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन। और अगर ब्रोमीन है तो क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा? ब्रोमोबेंजीन, ठीक है। क्लोरीन है तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन है तो ब्रोमोबेंजीन। अच्छा, यहाँ टाउलिन अगर यूज कर लें तो, अगर मान लो आपको ये चाहिए, मतलब कि कोई हाइड्रोकार्बन के साथ कोई अगर हो बेंजीन रिंग, देखो ये CH3 है, ये टाउलिन कहलाता है, टाउलिन। यहाँ पर भी आप X2 का आप एडिशन करा सकते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन कैटलिस्ट Fe इन डार्क, डार्क में,
तो क्या होगा, ये इसके साथ बेंजीन रिंग के साथ जुड़ेगा, ये भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे, ये भी सब्स्टिट्यूशन टाइप के रिएक्शन होंगे। यहाँ पर भी H है, इसका X इसके साथ यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ से X ये बाहर निकल जाएगा H के साथ, ये देखो ये, और X वहाँ पे जुड़ जाएगा। और कौन सा रिएक्शन देगा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और यहाँ पे दो बनेंगे, एक आर्थो बनेगा और पैरा बनेगा, क्योंकि मेथाइल ग्रुप ये आर्थो और पैरा होता है। जब भी कोई डाई सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो वो आर्थो और पैरा दोनों दिखाएगा। ये होता है आर्थो और ये होता है पैरा, आर्थो पैरा। क्योंकि देखो मेथाइल ग्रुप कैसा होता है, ये जो मेथाइल ग्रुप लगा हुआ है ये आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, डायरेक्टिंग ग्रुप, आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये क्या करता है, इनकमिंग ग्रुप जैसे क्लोरीन है या ब्रोमीन है, मतलब एक्स मतलब हैलोजन, इसको या तो आर्थो पर जोड़ेंगे या तो पैरा पे, दोनों पर ही। लेकिन यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो पैरा बनेगा। मेजर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनेगा, पैरा बनेगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट क्या बनेंगे, पैरा बनेंगे। बस ये आपका हो गया इसका प्रिपरेशन, ये इसका प्रिपरेशन हो गया हैलोएरीन और हैलोएल्कीन का। ये हैलोएरीन या हैलोएल्कीन, हैलोएरीन ये सॉरी है एल्केन नहीं है, हैलोएरीन या एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड का ये हो गया प्रिपरेशन हो गया डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर। ठीक है, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम? बताओ कृष्णा। बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा अब देखेंगे हम ये साइड चेन रिएक्शन। अभी तक अच्छा एक रिएक्शन और भी है, सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन कहाँ बताया था उसको, वो बताया था नेम रिएक्शन में। सैंड मेयर रिएक्शन वहाँ देख लीजिएगा। सैंड मेयर रिएक्शन आप देखेंगे कहाँ पर, हैलोएरीन में देखेंगे। चलिए चलिए अब इसके बाद देखो साइड चेन रिएक्शन। साइड चेन रिएक्शन, साइड चेन रिएक्शन का मतलब जो उसके साथ मेथाइल वगैरह जुड़े होंगे उनको जोड़ना है, साइड चेन रिएक्शन। चलिए देखिए हमें साइड चेन रिएक्शन। अभी बस इसको मैं अभी रिएक्शन लिख के अभी समझाता हूं इसको। साइड चेन रिएक्शन, इसी बेंजीन रिंग का साइड चेन रिएक्शन। देखो बेटा बहुत आसान है। साइड चेन रिएक्शन का मतलब यह हुआ कि एक बेंजीन रिंग हो गई और यहां पर कार्बन हो गया, ये यहां पर मान लो CH3 है ये, तो यही CH3 जो अल्फा कार्बन वाला होगा, मतलब बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। एक मिनट रुक जाइए तो ये थोड़ा मैं भी देख लूँ। हाँ ठीक है, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा, अल्फा कार्बन। ठीक है, देखो ये बेंजीन रिंग हो गया और ये कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा कार्बन, तो इसे कहते हैं साइड चेन। क्या कहते हैं इसको, साइड चेन। साइड चेन। अब इस साइड चेन के साथ अगर रिएक्शन कराना हो तो यहाँ कोई हाइड्रोजन कैरियर नहीं चाहिए, यहाँ कोई हाइड्रोजन कैरियर हमको नहीं चाहिए। यहाँ पे चाहिए सनलाइट, यहाँ पे चाहिए सनलाइट, हाई टेम्परेचर। तो मतलब कि यहाँ पर क्लोरीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन होता है, बाद में ब्रोमीन वगैरह बना लेते हैं उसको सब्स्टिट्यूट करके। तो यहाँ पर आपको चाहिए सनलाइट, मतलब कि ये HNU का मतलब होता है सनलाइट। सनलाइट, लाइट के प्रेजेंस में। ये भी रिएक्शन कैसा होता है, ये होते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एक को हटाओ दूसरा जोड़ो,
और किस टाइप का सब्स्टिट्यूशन होता है? ये होता है बेटा फ्री रेडिकल। कैसा होता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। कैसे होता है? देखिए, सनलाइट के प्रेजेंस में ये साइड चेन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। देखो यहाँ CH3 लगा हुआ है, तो CH3 के एक H को हमने बॉन्ड के फॉर्म में दिखाया है। तो यहाँ पर X यानी कि हैलोजन, हैलोजन क्या लिया है बेटा? क्लोरीन लीजिए। क्लोरीन के साथ ज़्यादा रिएक्शन शो करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका? H, और यहाँ से क्या निकला? Cl। बस इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखो, सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्लोरीन बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, ये साइड चेन के हाइड्रोकार्बन के साथ अटैक करेगा। हाइड्रोकार्बन के एक H को ये बाहर लेके निकलेगा और ये बन जाएगा साइड चेन रिएक्शन। और आपको मैंने बताया था ये 3 टाइप के बन जाएंगे, ये 3 टाइप के बन जाएंगे। देखो, जब साइड चेन की एक वैलेंसी फ्री हो तो इसे कहेंगे बेंजिल। क्या कहेंगे इसको? बेंजिल क्लोराइड। क्या कहेंगे उसको? बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। अगर यही साइड चेन की 2 वैलेंसी फ्री हो बेटा, 2 वैलेंसी फ्री हो, 2 वैलेंसी अगर फ्री हो तो इसे कहेंगे बेंजिल बेंजल। क्या कहेंगे उसको? बेंजल बेंजल। और अगर तीनों वैलेंसी फ्री हो जाए कार्बन की, साइड चेन के कार्बन की तीनों वैलेंसी फ्री हो जाए तो क्या कहेंगे? बेंजो। बेंजो। क्या कहेंगे उसको? बेंजो। तो इस टाइप के, मतलब आपको यहाँ पर केवल अल्फा कार्बन देखना है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में अगर ये आ गया बेटा, ये CH2 और CH3 आ गया, तो किस कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से सब्स्टिट्यूट होगा? ये किस कार्बन यानी किस हाइड्रोकार्बन का, यानी कि किस साइड चेन का कार्बन का हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होगा? यहाँ पर अल्फा कार्बन वाला बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ डायरेक्ट कार्बन क्या कहलाएगा? अल्फा कार्बन। उसके साथ जुड़ा हुआ कार्बन क्या कहलाएगा? बीटा कार्बन। तो यहाँ पे अल्फा कार्बन पर ही क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। बीटा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बीटा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बीटा कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। बताओ, यहाँ समझ में आया? ये समझ में आया? बताओ कृष्णा, ये समझ में आया बेटा? ये समझ में आ गया? इसको लिख लीजिएगा। एक लाइन में सारा रिएक्शन मैंने सारा चीज़ बता दिया। अब रिएक्शन बनाना सिखाएंगे। इसको नोट कर लो, कोई दिक्कत हो पूछ लीजिए यहाँ पर। ये सर का मतलब क्या? यस। चलो अब रिएक्शन बना के दिखाना, ठीक है? मिटा दे रहा हूं उसको। चलो अब रिएक्शन बना के दिखाओ। बस यही देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चे क्यों भागते हैं? क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता। बस वो रिएक्शन लिख के पढ़ते हैं। कभी ये समझने का प्रयास ही नहीं करते कि रिएक्शन बनते कैसे हैं, रिएक्शन के लिए रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, जब तक आप किसी के रिक्वायरमेंट नहीं समझोगे उसके बारे में क्या जानोगे? बताइए। जब तक आपको पता ही नहीं है कि उस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए, आप नहीं कर सकते। चलिए मैं आपका बोर्ड के ही क्वेश्चन उठाता हूँ, बोर्ड के ही क्वेश्चन उठाऊंगा क्लास 12th का। ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, सभी का कॉमन है ये रिएक्शन, सभी के लिए रिएक्शन कॉमन है बेटा। चलो ये लिख रहा हूँ मैंने यहाँ पे लिखा। अच्छा, 2 रिएक्शन और हैं, उसको आप लोग को देखना है कहाँ पर? नेम रिएक्शन में। पहला रिएक्शन कौन सा है? सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन। और दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो चलो उसमें आ जाएगा, प्रॉपर्टीज में आएगा, इसको छोड़ दीजिए। आप केवल सैंडमेयर रिएक्शन याद कर लीजिए। मतलब याद क्या करना, उसको देख लीजिएगा, रिएक्शन बना लेंगे आप। देखो पहला मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ, कंप्लीट
कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो पहला है यहां पर, पहला रिएक्शन आपके बोर्ड का ही है बेटा, CH3 CH3 और यहां पर क्वेश्चन मार्क और यहां पर लिखा Fe डार्क और यहां बनाया CH3 क्लोरो प्लस क्वेश्चन मार्क और प्लस HCl। कंप्लीट करो। अभी देखोगे 2 मिनट में कंप्लीट होगा, 2 मिनट में। नेक्स्ट, इन रिएक्शन को थोड़ा याद करना है। CH3 Na2 Br2 और यहाँ पर आपको बताना है लाइट HNu या लाइट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। तीसरा N2Cl HCl, ये बताना है। और एक रिएक्शन है लास्ट, बेंजीन रिंग Br2 FeBr3 FeBr3 ठीक है। और यहाँ पे इसको हीट करेंगे, हीट तो सभी में करेंगे। और यहाँ पे बताना है आपको कौन सा होगा प्रोडक्ट बनेगा। ये लो, अब जो मैंने अभी चार्ट आपको बताया उस चार्ट के अकॉर्डिंग इस रिएक्शन को बता दीजिए, जिसको देखकर बहुत सारे बच्चों का माथा चकराता है, माथा चकरा जाता है। लेकिन आपका माथा नहीं चकराएगा क्योंकि मैंने आपको तरीका सिखा दिया। वाह, देखो, अच्छा टाइम लॉस नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ जो पहला वाला है, अब आप चार्ट खोलिए। थर्ड गटरमान नहीं, गटरमान तो कोई रिएक्शन नहीं है। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन, यहाँ Cu नहीं है, CuCl2 है। गटरमान रिएक्शन में वहाँ होता था, सॉरी, गटरमान रिएक्शन में कॉपर होगा और HCl। याद करो, जरा चार्ट निकालो जो मैंने करवाया है। मैंने फ्रेश वीडियो लेक्चर भी दिया हुआ है, वो चार्ट निकालिए, आपको सब रिएक्शन समझ में आई। ये तो देखते बता देना चाहिए, देखते ही बता दो। देखो अभी मैंने क्या बताया, ये हो गया टाउलिन, साइड चेन है और बेंजीन रिंग है। साइड चेन है, बेंजीन रिंग है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, Fe डार्क, Fe डार्क, इसका मतलब यहाँ पर बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होगा। अब बेंजीन रिंग से क्या जुड़ रहा है, क्लोरीन, Cl जुड़ रहा है, बेंजीन रिंग से Cl जुड़ रहा है। और ये जो साइड चेन है ये क्या होता है, आर्थो एंड पैरा, आर्थो एंड पैरा होता है।
इसका मतलब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा Cl2। और यहाँ पर जब ये आर्थो पैरा है तो मैंने यहाँ आर्थो बना रखा है, CH3 बगल में Cl, तो आपको क्या बनाना है? पैरा बनाना है, पैरा। ये पैरा बना दीजिए बस। देखो अभी मैंने चार्ट में बताया था, देखो बन गया ये, क्लियर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर ब्रोमीन है और क्या है? लाइट है। लाइट मतलब यहाँ फ्री रेडिकल मैग्नेटिज्म होगा और इस बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन क्या होगा? अल्फा कार्बन। तो ये ब्रोमीन अल्फा कार्बन पर अटैक करेगा, इसका एक हाइड्रोजन बाहर निकालेगा। ये बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर अटैक नहीं करेगा। तो ये क्या बनाएगा बेटा? ये बेटा क्या बनाएगा? ये बनाएगा आपका यहाँ पर CH और ब्रोमीन साइड चेन रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन देगा? साइड चेन रिएक्शन देगा। तो यहाँ से H हटाएगा और ब्रोमीन जुड़ेगा और एक ब्रोमीन HBr के फॉर्म में निकलेगा, HBr के फॉर्म में निकलेगा। ये रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है सैंड मेयर रिएक्शन। खा गए ना गच्चा, सैंड मेयर रिएक्शन। इसीलिए कहता है चार्ट को अपने पास रखो। ऑर्गेनिक के साथ मजाक नहीं करना, ऑर्गेनिक के साथ मजाक नहीं करना, ऑर्गेनिक के साथ मजाक मत करना, उसके साथ अच्छे से खेलना है। और खेलने के लिए आपके पास हथियार चाहिए। बिना हथियार के अगर इस कार्बन के पास चले जाओगे ना, एक पटकनी में चित्त कर देगा। ये कार्बन बड़ी खतरनाक चीज़ है, इसके साथ बिना हथियार के मत जाइएगा। और हथियार क्या है? हथियार क्या है? कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको चार्ट दिया है, तो इस चार्ट के साथ खेलना है। ये देखो CuCl2 यहाँ पे होगा तो कौन सा रिएक्शन होगा? सैंड मेयर रिएक्शन। और आसानी से N2 निकालो, Cl जोड़ो, आगे बढ़ो। समझ में आया? यहाँ पर Cl जोड़ो, N2 निकालो, बन गया क्लोरोबेंजीन। डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर। जब भी कोई हाइड्रोजन कैरियर दिख जाए तो डायरेक्ट बेंजीन रिंग पर अटैक कराइए, लाइट दिख जाए तो साइड चेन पर अटैक कराओ। अब ये बताओ, इसको बताओ क्या करोगे? यहाँ देखो हाइड्रोजन कैरियर दिख गया, मतलब FeBr3 दिख गया, लाइट नहीं है, तो ब्रोमीन किस पर अटैक करेगा? इस पर अटैक करेगा, बेंजीन रिंग पर। ये अकेला है तो यहाँ ऑर्थो पैरा नहीं होगा। तो आराम से बनाओ प्रोडक्ट, आराम से बनाओ प्रोडक्ट। बताओ कृष्णा, मज़ा आया कि नहीं? हिंदी में लिखो मज़ा आ गया, हिंदी में लिखो मज़ा आ गया। बताओ कृष्णा, बन गया ना रिएक्शन? अच्छे लोगों का सर दर्द। कोई बात नहीं, बताओ ये रिएक्शन समझ में आया? ये रिएक्शन समझ में आया? देखो बनाना आ गया ना आपको? नहीं आया तो बताओ, लिख के बताओ। मज़ा आ गया, वाह कृष्णा वाह। देखो यही रिएक्शन है, आखिर यही रिएक्शन। कितने लोगों का सर दर्द होता है। जो मैं सिखा रहा हूँ वही करना, जो मैंने चार्ट बनाया है ना वो गजब का है, वो बड़े बड़े एग्जाम निकलवा देगा। ये NCERT को प्रणाम करो, NCERT को प्रणाम करो जरा तुम, ये NCERT को प्रणाम करो। इसके गजब के कॉन्सेप्ट है, ये बड़े अच्छे बुक नहीं बता पाएंगे जो ये बता पाएगा, समझ लीजिए। ये NCERT को प्रणाम करो, ये NCERT बड़े बड़े एग्जाम निकलवा देगा तुम्हारे। समझ ली, पतली सी बुक है, देखन में छोटन लागे, घाव करे गंभीर। समझ लो, ISC हो चाहे CBSE हो, ISC हो चाहे CBSE हो, चाहे कोई स्टेट बोर्ड ही क्यों ना हो, NCERT को अच्छे से देखना। ये NCERT के टाइप के पढ़ाया हूँ, देख लो, कोई बुक नहीं समझा पाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया। तो मैंने सारे रिएक्शन करा दिया, बेटा। तो सारे रिएक्शन हो गए, ठीक है। तो आपका मैंने आज कंप्लीट करा दिया हेलो एल्केन और हेलोइन का प्रिपरेशन। अब आपका काम क्या है? रिवाइज करना। और नेक्स्ट टर्म पर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे।
और हैलोकेन और हैलोरिन के प्रॉपर्टीज एक साथ। आपके पास जो भी बुक हो, आप उस बुक को पलटिए और देखिए क्वेश्चन क्या आया हुआ है, अब फिर लेकर यहाँ आओ। जो मैं पढ़ाया हूँ अगर उसमें से नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, बट आपको इसमें से सब मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कृष्णा आज इतना रखे बेटा, और लोग जरा अपना इंट्रोडक्शन दो भाई। जुड़े तो आज थोड़ा लेट में जुड़ा हूँ इसलिए बच्चे कम आए हुए हैं, आज थोड़ा लेट में जुड़ा हूँ तो बच्चे कम आए हैं। ठीक ठीक, ओके ओके ओके, बाकी नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ प्रॉपर्टीज मैं बल्कि उसमें लिख दूंगा, लाइव जब स्ट्रीम बनाऊंगा ना आपको दूंगा।